जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का अध्याय 18। प्रेम से सुनिए, पूरी श्रद्धा भाव से सुनिए। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु कृष्ण, मैं संन्यास और त्याग का स्वरूप जानना चाहता हूँ। हे ऋषिकेश, हे कशिनीसूदन, मैं इन दोनों के बीच का अंतर भी जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, कामना से प्रेरित होकर कर्मों का त्याग करना ही विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। सभी कर्मों के फलों का त्याग करना ही बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि सभी प्रकार के कर्मों को बुरा मानकर छोड़ देना चाहिए, जबकि कुछ अन्य कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हे नरसिंह, अब त्याग के विषय में मेरा निष्कर्ष सुनो, क्योंकि त्याग 3 प्रकार का बताया गया है। यज्ञ, दान और तप पर आधारित कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें अवश्य करना चाहिए। वास्तव में यज्ञ, दान और तप के कर्म बुद्धिमान लोगों के लिए भी पवित्र करने वाले हैं। हे अर्जुन, इन कर्मों को आसक्ति और फल की आशा के बिना करना चाहिए। यह मेरा निश्चित और सर्वोच्च निर्णय है। नियत कर्तव्यों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा मोहग्रस्त त्याग तामसी कहलाता है। जो कर्म कष्टदायक या शारीरिक कष्ट देने वाला हो, उन्हें छोड़ देना रजोगुणी त्याग है। ऐसा त्याग कभी भी लाभदायक या उन्नतिदायक नहीं होता। हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होकर कर्म करता है और फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो वह सत्वगुणी त्याग कहलाता है। जो लोग ना तो अप्रिय कर्म से बचते हैं और ना ही उसे इसलिए चाहते हैं कि वह प्रिय है, वे ही सच्चे त्यागी पुरुष हैं। वे सत्वगुण से संपन्न हैं और उन्हें कोई संदेह नहीं है। देहधारी जीव के लिए कर्मों का पूर्णतः त्याग करना असंभव है, किंतु जो लोग अपने कर्मों के फलों का त्याग कर देते हैं, वे ही सच्चे त्यागी कहलाते हैं। जो लोग व्यक्तिगत फल के प्रति आसक्त रहते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद भी कर्मों के 3 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, सुखद, अप्रिय और मिश्रित। लेकिन जो लोग अपने कर्मों के फलों का त्याग कर देते हैं, उन्हें इस लोक का परलोक में ऐसे फल नहीं मिलते। हे अर्जुन, अब तुम मुझसे उन 5 कारणों के विषय में जान लो, जो सांख्य के सिद्धांत में सभी कार्यों की सिद्धि के लिए बताए गए हैं, जिसमें कर्मों की प्रतिक्रियाओं को रोकने का तरीका बताया गया है। शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां अपने प्रकार के प्रयास तथा ईश्वरीय विधान से ये 5 कर्म के कारक हैं। शरीर, वाणी या मन से जो भी कर्म उचित या अनुचित होता है, उसके लिए ये 5 सहायक कारण हैं। जो लोग इसे नहीं समझते, वे आत्मा को ही एकमात्र कर्ता मानते हैं। अपनी अशुद्ध बुद्धि के कारण वे वस्तुओं को यथावत नहीं देख पाते। जो लोग कर्तापन के अहंकार से मुक्त हैं और जिनकी बुद्धिमान अनासक्त है, वे भले ही जीवों को मार डालें, परंतु वे ना तो मरते हैं और ना ही कर्मों से बंधते हैं। ज्ञान का विषय और ज्ञाता, ये 3 कारक हैं जो क्रिया को प्रेरित करते हैं। क्रिया का साधन स्वयं क्रिया और कर्ता, ये क्रिया के 3 घटक हैं। सांख्य दर्शन में ज्ञान, कर्म और कर्ता 3 प्रकार के बताए गए हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार वेद किए गए हैं। सुनो, मैं तुम्हें इनके वेद बताता हूँ। उस ज्ञान को रजोगुणी, सतोगुणी समझो, जिसके द्वारा मनुष्य समस्त विविध जीवों में एक अविभाजित अविनाशी तत्व को देखता है। उस ज्ञान का रजोगुण से विचार करना चाहिए, जिसके द्वारा मनुष्य विभिन्न शरीर के स्थित अनेक जीवों को पृथक तथा असंबद्ध रूप में देखता है। वह ज्ञान अज्ञानता की अवस्था में कहा जाता है, जहाँ व्यक्ति का एक खंडित अवधारणा में इस प्रकार लिप्त रहता है, जैसे कि वह संपूर्ण को अपने में समाहित कर लेती है, तथा जो ना तो तर्क पर आधारित होता है, ना ही सत्य पर आधारित होता है। जो कर्म शास्त्रों के अनुसार आसक्ति और द्वेष से मुक्त तथा फल की इच्छा के बिना किया जाता है, वह सात्विक होता है। जो कार्य स्वार्थपूर्ण इच्छा से प्रेरित होकर गर्व के साथ किया जाता है तथा तनाव से भरा होता है, वह वासना की प्रकृति का होता है। वह कर्म तमोगुणी कहा जाता है।
जो मोहवश अपनी क्षमता के बारे में सोचे बिना तथा दूसरों के परिमाण, हानि और चोट की परवाह किए बिना आरंभ किया जाता है। कलाकार को सात्विक गुण में तब कहा जाता है जब वह अहंकार और आसक्ति से मुक्त हो, उत्साह और दृढ़ संकल्प से संपन्न हो तथा सफलता और असफलता में संभाव रखता हो। जब कर्ता कर्म के फल की लालसा रखता है, लोभी, हिंसक स्वभाव वाला, अशुद्ध तथा हर शोक से द्रवित होता है, तो उसे रजोगुणी माना जाता है। तमोगुणी व्यक्ति वह होता है जो अनुशासनहीन, अशिष्ट, हठी, कपटी, आलसी, निराश तथा टाल मटोल करने वाला होता है। हे अर्जुन, अब मैं जो 3 गुणों के अनुसार बुद्धि और संकल्प के भेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनो। हे पार्थ, जब बुद्धि यह समझ लेती है कि उचित कर्म क्या है, अनुचित कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, कौन सी बात बांधने वाली है, कौन सी बात मुक्ति देने वाली है, तब बुद्धि सद्गुणी कही जाती है। हे पार्थ, जब बुद्धि धर्म के अधर्म में भ्रमित हो जाती है और उचित तथा अनुचित आचरण में भेद नहीं कर पाती, तब वह रजोगुणी मानी जाती है। हे पार्थ, जो बुद्धि अहंकार से ढकी हुई है, जो अधर्म को ही धर्म मानती है और असत्य को ही सत्य मानती है, वह अज्ञान स्वरूप है। हे पार्थ, जो दृढ़ संकल्प योग के द्वारा विकसित होता है और जो मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह सतोगुणी संकल्प कहलाता है। हे अर्जुन, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से मनुष्य आसक्ति और फल की इच्छा से कर्तव्य, सुख और धन को धारण करता है, वह रजोगुणी दृढ़ता है। वह ज्ञानता पूर्वक किया गया संकल्प तामसी संकल्प कहलाता है, जिसमें मनुष्य स्वप्न देखना, भय, शोक, निराशा और दम का त्याग नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, अब तुम मुझसे उन 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिससे देहधारी आत्मा प्रसन्न होती है और जिनसे समस्त दुखों का अंत भी होता है। जो सुख पहले विष के समान प्रतीत होता है, किंतु अंत में अमृत के समान लगता है, उसे सतोगुणी सुख कहते हैं। वह आत्मज्ञान के स्थित शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होता है। जब सुख इंद्रियों के विषय में के साथ संपर्क से प्राप्त होता है, तो उसे रजोगुणी कहा जाता है। ऐसा सुख पहले तो अमृत के समान होता है, लेकिन अंत में विष के समान होता है। जो सुख आदि में अंत तक आत्मा के स्वरूप को आच्छादित रखता है तथा जो निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहा जाता है। पृथ्वी पर या इस भौतिक जगत के उच्चतर स्वर्गों में कोई भी जीव इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्रों के कर्तव्य उनके गुणों के अनुसार वितरित किए जाते हैं। शांति, संयम, तपस्या, पवित्रता, धैर्य, सत्यनिष्ठा, ज्ञान और बुद्धि पर लोक में विश्वास, ये ब्राह्मणों के कर्म के स्वाभाविक गुण हैं। वीरता, बल, धैर्य, शस्त्र कौशल, युद्ध से पीछे न हटने का संकल्प, दान में उदारता तथा नेतृत्व क्षमता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म गुण हैं। कृषि, दुग्ध उत्पादन और वाणिज्य वैश्यों के गुणों वाले लोगों के लिए स्वाभाविक कार्य हैं। काम के माध्यम से सेवा करना शूद्रों के गुणों वाले लोगों के लिए स्वाभाविक कर्तव्य है। अपने जन्मजात गुणों से उत्पन्न कर्तव्यों का पालन करके मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अब मुझसे सुनो कि किस प्रकार मनुष्य अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके पूर्ण बन सकता है। अपना स्वाभाविक कर्म करते हुए मनुष्य उस सृष्टिकर्ता की पूजा करता है जिससे सभी जीव उत्पन्न हुए हैं और जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड प्राप्त है। ऐसा कर्म करने से मनुष्य सरलता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अपना धर्म करना भले ही अपूर्ण रूप से हो, दूसरे का धर्म करने से बेहतर है, भले ही वह पूर्ण रूप से हो। अपने जन्मजात कर्तव्यों का पालन करने से व्यक्ति को पाप नहीं लगता। हे कुंती पुत्र, मनुष्य के अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए, भले ही उसमें दोष दिखाई दे। वास्तव में सभी प्रयास किसी न किसी बुराई में ढके हुए हैं, जो आग धुएं से ढकी हुई है, जिनकी बुद्धि सर्वत्र अनासक्त, जिन्होंने मन को वश में कर लिया है तथा जो त्याग के अभ्यास द्वारा इच्छाओं से मुक्त हो गए हैं और कर्मों से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, तुम मुझसे संक्षेप में सुनो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो मनुष्य
सिद्धि प्राप्त कर चुका है वह किस प्रकार दिव्य ज्ञान से स्थित होकर ब्रह्म को प्राप्त करता है। जब व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो जाती है और वह इंद्रियों को दृढ़ता से वश में कर लेता है, शब्द और इंद्रियों के अन्य विषयों का त्याग कर लेता है, राग द्वेष को त्याग कर देता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। ऐसा व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करता है, हल्का भोजन करता है, शरीर मन और वाणी को नियंत्रित करता है, हमेशा ध्यान में लगा रहता है और वैराग्य का आभास करता है। अहिंसा, अहंकार, हिंसा, इच्छा, संपत्ति के स्वामित्व और स्वार्थ से मुक्त ऐसा व्यक्ति शांतचित्त होकर ब्रह्म से मिलन के योग्य होता है। दिव्य ब्रह्म साक्षात्कार में स्थित हुआ मनुष्य मन से शांत हो जाता है, न शोक करता है, न कामना करता है, समस्त जीवों के प्रति समभाव रखने वाला ऐसा योगी मुझ में परम भक्ति प्राप्त करता है। केवल मेरे प्रति प्रेम पूर्वक भक्ति से ही मनुष्य ये जान पाता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। फिर मुझे जान लेने पर मेरा भक्त मेरा पूर्ण चेतना में प्रवेश करता है। मेरे भक्तगण सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी मेरी शरण में आते हैं। मेरी कृपा से वे सनातन तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करते हैं। अपनी प्रत्येक क्रिया मुझे समर्पित कर दो, मुझे अपना लक्ष्य बना लो। बुद्धि योग का आश्रय लेकर अपनी चेतना को सदैव मुझ में लीन रखो। यदि तुम सदैव मेरा स्मरण करोगे तो मेरी कृपा से तुम सभी बाधाओं और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लोगे। किंतु यदि अभिमान के कारण तुम मेरी सलाह नहीं मानोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार से प्रेरित होकर सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो तुम्हारा निर्णय व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हारा अपना स्वभाव तुम्हें युद्ध करने के लिए बाध्य करेगा। हे अर्जुन, मोहवश जो कर्म तू नहीं करना चाहता उसे अपनी प्रकृति से उत्पन्न वृत्ति के कारण तू स्वयं ही करने में विवश हो जाएगा। हे अर्जुन, परमेश्वर सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। वे अपने कर्मों के अनुसार उन आत्माओं को मार्ग दिखाते हैं जो भौतिक ऊर्जा से बनी मशीन पर बैठी है। हे भारत, अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ केवल उन्हीं के प्रति समर्पित हो जाओ। उन्हीं की कृपा से तुम्हें पूर्ण शांति और शाश्वत धाम की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह ज्ञान बताया है जो सब सदस्यों से भी अधिक गुप्त है। इस पर गहन विचार करो और फिर जैसा चाहो वैसा करो। तुम फिर से मेरी परम शिक्षा सुनो जो समस्त ज्ञानों में सबसे गोपनीय है। मैं तुम्हें तुम्हारे लाभ के लिए प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यारे हो। सदैव मेरा चिंतन करो, मुझे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम अवश्य ही मेरे पास आओगे। यह मेरी तुमसे प्रतिज्ञा है क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सब पाप से मुक्त कर दूंगा, डर मत। यह उपदेश उन लोगों को कभी नहीं बताना चाहिए जो तपस्वी नहीं है या जो श्रद्धालु नहीं है। इसे उन लोगों को भी नहीं कहना चाहिए जो सुनने में विमुख है और विशेषकर उन लोगों को नहीं जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। मेरे भक्तों को में जो इस परम गुण ज्ञान को सिखाते हैं वे सबसे महान प्रेम का कार्य करते हैं। वे निसंदेह मेरे पास आएंगे। उनसे अधिक प्रेम पूर्वक मेरी सेवा कोई मनुष्य नहीं करता और ना ही इस पृथ्वी पर मुझसे अधिक प्रिय कोई होगा। और मैं घोषणा करता हूँ कि जो मनुष्य हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करेंगे वे ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करेंगे। ऐसा मेरा मत है। जो लोग इस ज्ञान को केवल श्रद्धापूर्वक तथा ईर्ष्या रहित होकर सुनेंगे वे पापों से मुक्त हो जाएंगे तथा उन शुभ धामों को प्राप्त करेंगे जहाँ पुण्यात्मा निवास करते हैं। हे अर्जुन, क्या तुमने एकाग्र मन से मेरी बात सुनी है? क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हो गया है और मैं ज्ञान में स्थित हो गया हूँ। अब मैं संशय से मुक्त हो गया हूँ और आपके आदेशानुसार कार्य करूँगा। संजय ने कहा कि इस प्रकार मेरे वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण और प्रथा के समान महान हृदय वाले पुत्र अर्जुन के बीच यह अद्भुत वार्तालाप सुना। यह संदेश इतना रोमांचकारी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वेद व्यास की कृपा से मैंने स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण से इस परम तथा अत्यंत गोपनीय योग को सुना है। हे राजन, जब मैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इस अद्भुत संवाद को बार बार स्मरण करता हूँ तो मुझे बार बार आनंद आता है और भगवान कृष्ण के उस अत्यंत आश्चर्यजनक एवं
अद्भुत ब्रह्मांडीय रूप का स्मरण करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और मैं बार बार आनंद से रोमांचित हो उठता हूँ। जहाँ भी योग के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ श्री श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है, वह निश्चित रूप से अनंत ऐश्वर्य, विजय, समृद्धि और धर्म विद्यमान होंगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। तो यहीं पर समाप्त होता है श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं इसका महात्म। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आपने 17वें अध्याय का महात्म बतलाया, अब 18वें अध्याय के महात्म का भी वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, गिरिनंदिनी चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म को जो वेद से भी उत्तम है श्रवण करो। वह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वत्र कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें विद्या की नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल, काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इनके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों को नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीवन समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर अमरावती नामबली का एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा संबित इंद्र सची के साथ निवास करते हैं। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां से आ रहे हैं। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन के मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय ज्ञान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र का 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेविता देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इतने तो मार्ग में न कभी प्याऊ नवाए हैं, न पोखरे खुदवाए और न पाथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसमें प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की हैं? इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो कभी धन का अनुष्ठान किए है ना यज्ञ का। उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है? श्री भगवान बोले, इंद्र वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 लोगों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी पद पर स्थित हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और
उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाला कालेश्वर विराजमान है। वही गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरों के मस्तक झुकाया और उन्हें 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने भी श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम बैकुंठ धाम को गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म बतलाया गया। महाबाहु, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर अपना इसका श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का युज्य प्राप्त कर लेता है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए लप्सी और तपसी की जय हो। लप्सी और तपसी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, लप्सी तपसी नाम के दो भाई थे, जिसमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। तो वहीं उसका भाई लप्सी प्रत्येक 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे, इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूँगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊँगा। लप्सी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूँगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वह अंगूठी निकली। तब नारद ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लप्सी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तब तपसी बोला, नारद देव जी, मेरी आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा? इसके लिए कोई उपाय बताएं। तब नारद जी ने कहा कि अगर यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से व्रत कथा के साथ लप्सी और तपसी की कहानी पढ़ना और सुनना अनिवार्य हो गई। तो प्रेम से बोलिए लप्सी और तपसी की जय हो। अब सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा।
प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिम फल नयन कमल अविराम, पूर्ण इंद अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यजुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दिगतारे, जय नट नागर नाग नतैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरी अरि तेरो, होबे पूर्ण विनय मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाको, आज लाज भारत की लाको, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकड़ी काच निकाचे, नील जलद सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी बाले, करी पै पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागर सुर मार्यो, मधुवन जलद अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखती नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मूसर धार बारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बसायो, गोवर्धन नखधारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई, मुख महा 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काल यही तब तुम नीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर सहायो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो, मात पिता की बंद छुड़ाई, उग्र सेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाई 10 सहस कुमारी, देवी मही तरण चीर सहारा, जया सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तव कष्ट निवारो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल दीन मुंड मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा बारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारत रख हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा के ताली, राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तव सतनंदन करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ आ लाज अव जाई, तुरत ही बसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावई नैया, सुंदर दास आज उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमु बेगी अपराध हमारो,
खोलो पट अब दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उद्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल ले पधारत चाली। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय हो अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कान्हा जी आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाकर रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।